जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BTSG अकेडमी में। ओलंपिक 2020 का आगाज हो चुका है। आज हम देखेंगे भारत ने ओलंपिक में 1900 से लेकर 2016 तक अभी तक कितने मेडल जीते हैं। उन सब के बारे में व्याख्या से चर्चा करेंगे। सारे खिलाड़ियों को एक एक करके टारगेट करके उन पर चर्चा करेंगे, उन्होंने कितने कितने मेडल जीते और कब जीते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारत ने 1900 संस्करण के बाद से ओलंपिक में 28 पदक जीते हैं। ओलंपिक डेब्यू में भारत के अभियान की शुरुआत 2 मेडल के साथ हुई थी। 2 मेडल के साथ हुई। तब से अब तक भारत ने 24 ओलंपिक खेलों में 28 पदक जीते हैं। आगे चलते हैं। भारत ने पहले ओलंपिक की शुरुआत 1900 के पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन प्रिचर्ड के साथ की थी। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहले भारतीय प्रतिनिधि ने एथलेटिक्स में 5 पुरुष स्पर्धाओं में भाग लिया था, जिसमें 60 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 110 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ शामिल है। यही नहीं, उन्होंने 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर बाधा दौड़ यानी हर्डल रेस में 2 रजत पदक जीते। देश के आज़ाद होने से पहले नॉर्मन प्रिचर्ड ने भारत के लिए पहला इंडिविजुअल मेडल जीता। ये है नॉर्मन प्रिचर्ड। आगे चलते हैं। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम 1928। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दिग्गज हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नेतृत्व में 29 गोल किए और एक भी गोल खाए बिना उन्होंने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। उस दौरान ध्यानचंद ने फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ हैट्रिक बनाते हुए पूरे टूर्नामेंट में कुल 14 गोल किए, हैट्रिक मारी और 14 गोल किए। भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक का यह पहला मेडल था। ये है मेजर ध्यानचंद, जो ग्वालियर के हैं। कहाँ के हैं? ग्वालियर। आगे चलते हैं। 1932 के ओलंपिक लॉस एंजलिस। भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने यहाँ भी जीता स्वर्ण पदक। भारतीय हॉकी टीम का दबदबा ओलंपिक गेम्स में बना रहा। ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों से सजी इस टीम ने फाइनल में जापान को एक तरफा मुकाबले में 11-1 से हराकर बड़ी जीत हासिल की। इस मुकाबले में ध्यानचंद के अलावा रूप सिंह भी स्टार खिलाड़ी रहे। रूप सिंह ध्यानचंद दोनों भाई भाई हैं। ब्रो, वैसे वाले ब्रो, खास भैया, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक बर्लिन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में ही भारत ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय हॉकी और गोल्ड मेडल की चमक के बीच मानो एक अटूट रिश्ता पनप रहा था। 1938 बर्लिन ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन किया भारत ने और फाइनल मुकाबले में 8-1 से अपने नाम जीत दर्ज की। एक और गोल्ड मेडल पर भारतीय झंडे की मुहर लगा दी। आगे चलते हैं। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक लंदन 1948 ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारत ने फिर जीता। अब भारत आज़ाद हो चुका था और इसी वजह से इस बार के ओलंपिक गेम्स खास होने वाले थे। बलवीर सिंह सीनियर ओलंपिक डेब्यू में भारत के अभियान की शुरुआती 2 मेडल के साथ हुई। तब से अब तक भारत ने 24 ओलंपिक खेलों में 28 मेडल जीते हैं। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक हेलसिंकी 1952 में ओलंपिक हुए, उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम के लिए ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना मानो एक आदर्श ही बन गई थी। हेलसिंकी गेम्स में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब भारत ने नीदरलैंड को फाइनल में 6-1 से हराया। बलवीर सिंह सीनियर ने 3 मैचों में 9 गोल किए। फाइनल में भी उन्होंने 5 गोल किए, जो कि ओलंपिक फाइनल में किसी एक खिलाड़ी द्वारा किए जाने वाले सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड है। एक खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखें इसको, सबसे ज्यादा गोल किए फाइनल मुकाबले में। केडी यादव कांस्य पदक मेंस बैंटमवेट रेसलिंग हेलसिंकी 1952 में कांस्य पदक जीता। पहलवान खसावा दादा साहेब केडी यादव पुरुषों की फ्रीस्टाइल बैंटमवेट श्रेणी में कांस्य पदक के साथ भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता बने। यह पहलवान के लिए उनकी मेहनत का इनाम था। इस रेसलर को अपनी ओलंपिक यात्रा के लिए धन इकट्ठा करने के लिए दर दर भटकना पड़ा, लेकिन अंत में न केवल उन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लिया और बल्कि पदक भी जीता। यह है केडी यादव।
आगे चलते हैं। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक मेलबर्न 1956। इस ओलंपिक का गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम के लिए गेम्स का छठा गोल्ड साबित हुआ। शानदार बात तो यह थी कि इस प्रतियोगिता में भारत ने एक भी प्रतिद्वंदी को एक भी गोल मारने का मौका नहीं दिया। फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच रहा, जहां भारत ने उन्हें 1-0 से पटकनी देकर ओलंपिक गेम्स को अपने नाम किया। फाइनल में टीम के कप्तान बलवीर सिंह सीनियर के हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद भी वो खेलते रहे। यह है बलवीर सिंह सीनियर। पाकिस्तान को 2 दिया, 2 रहते पाकिस्तान को। भारतीय हॉकी पुरुष टीम रजत पदक 1960 रोम में जो ओलंपिक हुए उसमें रजत पदक जीता भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने। भारत का ओलंपिक में गोल्डन पीरियड साल 1960 ओलंपिक में खत्म हुआ। भारतीय टीम को फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 1-0 से हार झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आगे चलते हैं। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक 1964 टोक्यो ओलंपिक में फाइनल खेलने के लिए भारत और पाकिस्तान लगातार तीसरी बार मैदान में उतरे। पिछले 2 फाइनल में दोनों ही मुल्कों ने एक मुकाबला जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन भारत पिछली हार को भूला नहीं था और इस बार उन्होंने बदला ले ही लिया। इस फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 1-0 से मात देकर गोल्ड मेडल पर दोबारा हक जमाया। इस ओलंपिक में भारत ने ग्रुप स्टेज में 4 मुकाबलों में जीत हासिल की और 2 मुकाबले ड्रा हुए। वहीं सेमीफाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, पाकिस्तान को फिर 2 दिया भैया, वॉशिंग पाउडर डाल के अच्छे से पटक के मारा है यहाँ पे। आगे देखते हैं। मेक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 भारतीय हॉकी पुरुष टीम कांस्य पदक। 1968 मेक्सिको ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का सब उतार चढ़ाव भरा रहा। इस समय तक यूरोप का प्रदर्शन हॉकी में लगातार निखर रहा था। भारत ने मेक्सिको स्पेन को हराकर जापान के खिलाफ बारकोवर हासिल किया, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से हार गया। भारत ने पश्चिम जर्मनी को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। इसी के साथ भारत ओलंपिक में पहली बार टॉप 2 में स्थान नहीं बना पाया। पहली बार, ध्यान रखें, पहली बार टॉप 2 से बाहर हुआ भारत। आगे चलते हैं। भारतीय हॉकी पुरुष टीम कांस्य पदक म्यूनिख ओलंपिक 1972 में कांस्य पदक जीता भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। 1972 म्यूनिख ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ग्रुप स्टेज पर बेहतरीन खेल दिखाया, लेकिन आगे के राउंड में वह लड़खड़ाते दिखे। इजरायली टीम पर हमले के कारण उनका सेमीफाइनल 2 दिन आगे बढ़ा दिया और इससे टीम की लय प्रभावित हुई, जिस वजह से उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से हार मिली। हालांकि जल्द ही टीम ने वापसी की और नीदरलैंड को हराते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। आगे चलते हैं। भारतीय हॉकी पुरुष टीम स्वर्ण पदक मॉस्को ओलंपिक 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने फिर से स्वर्ण पदक जीता। मॉन्ट्रियल 1976 में एक निराशाजनक प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम 7वें स्थान पर रही, लेकिन इसके बाद उन्होंने मॉस्को 1980 में फिर से वापसी की। शुरुआती राउंड में भारत ने 3 मैच जीते और 2 मैच उनके ड्रा रहे। फाइनल में भारतीय टीम ने स्पेन को 4-3 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह ओलंपिक में भारत का आखिरी हॉकी स्वर्ण है। 1980 से अभी तक 2016 तक हॉकी में गोल्ड नहीं आया है। आगे चलते हैं। लिएंडर पेस कांस्य पदक पुरुष एकल टेनिस अटलांटा ओलंपिक 1996 में लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता। 1996 अटलांटा ओलंपिक तक भारत को मेडल जीते हुए 4 सीजन यानी 16 साल हो चुके थे। इस बीच एक युवा ने भारत की कमान संभाली और टेनिस में लिएंडर पेस ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल जितवाया। मेडल जीतने के साथ साथ पेस ने बहुत सी वाहवाही भी बटोरी। सेमीफाइनल में आंद्रे आगासी से हारने के बाद पेस ने कांस्य पदक के मैच में फर्नांडो मेलगानी को हराया। 16 साल बाद भारत को एक पदक मिला था जो दिलाया लिएंडर पेस ने। यह है लिएंडर पेस, क्या दिलाया? कांस्य पदक। कब दिलाया? 1996 के अटलांटा ओलंपिक में, 16 साल बाद। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब बात करेंगे कडम मल्लेश्वरी के बारे में। इन्होंने
सिडनी 2000 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वुमेन 54 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। 2000 सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग खेल के 54 किलोग्राम वर्ग में अपनी काबिलियत जमाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता और ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। याद रखने योग्य लाइन है, ये हाईलाइट कर दी मैंने। इस खिलाड़ी ने नो स्नैच वर्ग में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भार उठाया और कुल 240 किलोग्राम उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कर्णम मल्लेश्वरी, ये है कर्णम मल्लेश्वरी। आगे चलते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर, इन्होंने रजत पदक जीता। कब जीता? 2004 एथेंस ओलंपिक में मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में। यह है राज्यवर्धन सिंह राठौर। 2004 एथेंस ओलंपिक में इस बार का खेल बदल गया था। भारत शूटिंग में अव्वल रहा और यह मेडल आया राजस्थान के राज्यवर्धन सिंह राठौर की तरफ से। इतना ही नहीं, सिल्वर मेडल जीतकर राठौर पहले भारतीय शूटर बने जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में पोडियम में जगह बनाई। कब जीता इन्होंने मेडल? एथेंस 2004 के ओलंपिक में क्या जीता? रजत पदक। क्या करते हैं ये? शूटिंग। ये है अपने राज्यवर्धन सिंह राठौर। आगे चलते हैं। अभिनव बिंद्रा, इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अभिनव बिंद्रा 2008 ओलंपिक बीजिंग में। ओलंपिक में भारत का सबसे यादगार पल बीजिंग 2008 में आया जब अभिनव बिंद्रा ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाज ने अपने अंतिम शॉट के साथ लगभग 10.8 का स्कोर किया, जिससे भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक सुनिश्चित हुआ। यह है अभिनव बिंद्रा। आगे चलते हैं। विजेंद्र सिंह, कांस्य पदक कब जीता? 2008 बीजिंग ओलंपिक में। क्या करते हैं ये? मेंस मिडिल वेट बॉक्सिंग। 2008 बीजिंग ओलंपिक। इस संस्करण में विजेंद्र सिंह बने पहले भारतीय बॉक्सर जिन्होंने अपनी सरजमी के लिए मेडल जीता था। हरियाणा के इस मुक्केबाज ने कार्लोस गोंगोरा को 9-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस जीत के साथ उन्होंने एक मेडल तो देश के लिए पुख्ता कर ही लिया था। हालांकि इमिलियो कोरिया के खिलाफ वह ब्रोंज मेडल मुकाबले में 5-8 से हार गए और गोल्ड मेडल जीतना उनका सपना अधूरा रह गया। गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था इन्होंने। ये है अपने विजेंद्र सिंह। कब मेडल जीता? 2008 ओलंपिक में। क्या जीता? कांस्य पदक। आगे चलते हैं। सुशील कुमार, कांस्य पदक मेंस 66 किलोग्राम कुश्ती बीजिंग 2008। जादव के बाद भारत को रेसलिंग में मेडल जीतने में 56 साल लग गए। केडी जादव ने जिताया, उसके बाद 56 साल बाद भारत के खाते में मेडल आया। इस सूखे को पूरा किया सुशील कुमार ने। तकरीबन 70 मिनट के मुकाबले में सुशील ने जीत हासिल की और उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। अपने शुरुआती मुकाबले में हारने के बाद सुशील कुमार ने रैपिड चेज राउंड में कांस्य पदक जीता। यह है सुशील कुमार। कब जीता? बीजिंग 2008 में। कितने साल बाद? 56 साल बाद भारत के खाते में ओलंपिक मेडल आया। क्या आया? कांस्य पदक। आगे चलते हैं। गगन नारंग, कांस्य पदक मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग लंदन 2012। काउंट बैक के कारण पिछले ओलंपिक में अंतिम दौर से बाहर होने के बाद गगन नारंग ने लंदन 2012 में मेंस 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। गगन नारंग ने दुनिया भर की नज़रों के सामने चीन के बांग ताओ और इटली के निकोला क्रेम्पियानी के साथ मुश्किल फाइनल खेला और तीसरे स्थान पर रहे। ये हैं गगन नारंग। इनने कब जीता ओलंपिक पदक? लंदन 2012। क्या जीता? कांस्य पदक। आगे चलते हैं। सुशील कुमार को देखते हैं। इन्होंने जीता रजत पदक। कब जीता? 2012 लंदन ओलंपिक में मेंस 66 किलोग्राम रेसलिंग में। उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक सुशील कुमार 2012 में भारत की सबसे बड़ी पदक आशा थे। अंत में थकावट के कारण उनका शरीर जवाब दे चुका था और वह काफी दर्द में भी थे, लेकिन फाइनल से पहले वह इससे उबर गए। सुशील कुमार फाइनल में तत्सुयोरो योनेमित्सु से हार गए और उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। वह भारत के एकमात्र एथलीट हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 बार के
ओलंपिक पदक जीते हैं। ये हैं सुशील कुमार। इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। कब जीता? लंदन 2012 के ओलंपिक। आगे चलते हैं। विजय कुमार, इन्होंने जीता रजत पदक मेंस 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग लंदन 2012। इस ओलंपिक से पहले इस शूटर को कम ही लोग जानते थे। निशानेबाज विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड पिस्टल में रजत पदक के साथ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया। छठे दौर में टाई होने के साथ उन्होंने चीन के डिंग फेंग के साथ मुकाबला किया, लेकिन अंत में विजय कुमार ने फेंग को हराकर अंतिम दौर में प्रवेश किया। हालांकि क्यूबा के लेवरिस प्यूबो फाइनल में उनसे बेहतर साबित हुए और विजय रजत पदक ही जीत पाए। ये हैं विजय कुमार। क्या जीता इन्होंने? रजत पदक। कब जीता? लंदन 2012 के ओलंपिक में। क्या करते हैं ये? मेंस 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग। आगे चलते हैं। मैरी कॉम, इन्होंने जीता कांस्य पदक। कब जीता? लंदन 2012 के ओलंपिक में। लंदन 2012 ओलंपिक से पहले मैरी कॉम की गिनती महान खिलाड़ियों में होती थी। इस ओलंपिक में मैरी कॉम ने महिला फ्लाईवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। मणिपुर में जन्मी यह मुक्केबाज पूरे टूर्नामेंट में अच्छी लय में थी, लेकिन फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन की उस समय की चैंपियन निकोला एडम्स ने उन्हें हरा दिया। यह है मैरी कॉम। आगे चलते हैं। योगेश्वर दत्त, कांस्य पदक। कब जीता? 2012 के ही लंदन ओलंपिक में उन्होंने जीता मेंस 60 किलोग्राम कुश्ती में। लंदन 2012 में 3 ओलंपिक में हिस्सा ले चुके अनुभवी पहलवान योगेश्वर दत्त ने आखिरकार अपने बचपन के सपने को पूरा किया और 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने अंतिम रैपिड चेज राउंड में उत्तर कोरिया के री जोंग म्योंग को सिर्फ 1 मिनट में हरा दिया। ये हैं अपने योगेश्वर दत्त। क्या जीता इन्होंने? कांस्य पदक। कब जीता? लंदन 2012 ओलंपिक में। आगे चलते हैं। साइना नेहवाल, इन्होंने जीता कांस्य पदक वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन लंदन 2012। भारत के लिए बैडमिंटन के खेल में बदलाव तब आया जब साइना नेहवाल ने ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता। नेहवाल महिलाओं में ही नहीं बल्कि भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। चीन की बोंग जिन के खिलाफ मुकाबले में नेहवाल के हाथ ब्रॉन्ज मेडल आया था। यह है साइना नेहवाल। इन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक। कब जीता? लंदन 2012 में। क्या करती हैं ये? वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन और पहली महिला है इन्होंने बैडमिंटन में पदक जीता, ओलंपिक पदक। आगे चलते हैं। पीवी सिंधु, रजत पदक वुमेन्स सिंगल्स बैडमिंटन रियो ओलंपिक 2016। नेहवाल के ब्रॉन्ज के बाद भारत की पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता। जी हाँ, भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन की बदौलत सिल्वर मेडल भारत को तोहफे में दिया। यकीन मानिए, सिंधु और स्पेन की कैरोलिना मरीन के बीच 83 मिनट का महामुकाबला हुआ और मरीन ने इस जीत के साथ अपने देश को गोल्ड मेडल से नवाजा। हालांकि सिंधु तो न जीत पाई, लेकिन उनका नाम भारतीय बैडमिंटन इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। ये है पीवी सिंधु। क्या जीता इन्होंने? रजत पदक। कब जीता? रियो ओलंपिक 2016 वुमेन्स सिंगल्स में। अब आते हैं साक्षी मलिक। साक्षी मलिक, क्या जीता इन्होंने? कांस्य पदक वुमेन 58 किलोग्राम रेसलिंग रियो 2016। रियो 2016 के ओलंपिक में भारत के ओलंपिक दल में देर से प्रवेश करने वाली साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी। उन्होंने 58 किलोग्राम कांस्य पदक जीतने के लिए किर्गिस्तान की एसेलू टाइनी बेकोवा को 8-5 से हराया। इसी के साथ भारत ने लगातार 3 खेलों में ओलंपिक कुश्ती पदक जीता। ये है साक्षी मलिक। क्या जीता इन्होंने? कांस्य पदक। कब जीता? रियो 2016 के ओलंपिक में वुमेन्स 58 किलोग्राम रेसलिंग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट क्लियर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।